Hello everyone. Today we are going to start a new unit number 7, test, measurement and evaluation. From this unit, what are the new things you are going to learn? Definitions of test, measurement and evaluation, importance of test, measurement and evaluation in sports, calculation of BMI and waist hip ratio, somatotypes or body types, endomorph, mesomorph and ectomorph, measurement of health related fitness. So these are the interesting topics you are going to learn from this unit number 7, test, measurement and evaluation. ओके लेकिन हम लोग आज जो क्लास है इसमें हम लोग सीरियली नहीं जाएंगे, तो हम लोग आज देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई. ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को मैं बोल रहा था कि ये रिकॉर्ड फाइल प्रिपेयर करना है, तो वहाँ पर एक चीज़ था कंप्यूटेशन ऑफ BMI from familiar neighborhood and graphical representation of the data. तो जो रिकॉर्ड फाइल में ये BMI निकालना है, जो फेमिलियर नेबरहुड है उन लोगों का 5 मेंबर्स तुम लोग 5 मेंबर्स को लेके BMI कंपटीशन करना है. ठीक है, इसलिए हम लोग आज देखेंगे BMI के ऊपर कैसे कंपटीशन किया जाते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग सीरियली जाएंगे. ठीक है, तो आज जो है कैलकुलेशन ऑफ BMI के ऊपर हम लोग देखेंगे. कैलकुलेशन ऑफ BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स. ओके, तो बॉडी मास इंडेक्स BMI इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेट एंड हाइट ऑफ ए पर्सन. ठीक है, बॉडी वेट जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेट एंड हाइट लेके कंपटीशन किया जाते हैं. It means an ideal body weight according to the height of a person. BMI is a standardized test which measures the amount of fat in an individual. ठीक है? By this test, we can get to know the ideal body weight according to our height. ठीक है? Through this test, BMI से हम लोग को पता चलते हैं कि जो हाइट है हम लोग का, हाइट के हिसाब से आइडियल बॉडी वेट है कि नहीं. ठीक है, और आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए. ठीक है, दिस टेस्ट सिग्निफाइज आवर बॉडी वेट एज पर द पैरामीटर्स ऑफ आइडियल बॉडी वेट. ठीक है, in the calculation of BMI, weight is measured in kilograms and height in meters. Okay, तो फॉर्मूला फॉर BMI क्या है? BMI is equal to बॉडी वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इन मीटर. ठीक है, जो BMI फॉर्मूला है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो सिर्फ एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं है, तो हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है वहाँ पर भी ये अप्लाई होते हैं. ठीक है, तो हम लोग खुद को पता चलते हैं कि हम लोग हेल्दी है कि नहीं, या नॉर्मल बॉडी वेट के साथ है कि नहीं हम लोग, है कि नहीं. तो जो हाइट है, हाइट के हिसाब से हम लोग का बॉडी वेट या आइडियल बॉडी वेट हम लोग का है कि नहीं, या कितना होना चाहिए, वो BMI के थ्रू ही हम लोगों को पता चलते हैं. सो BMI का जो फॉर्मूला है वो हम लोग के दिमाग में हमेशा रहना बहुत ज़रूरी है, और ये एग्ज़ाम में भी आएंगे पक्का. BMI का फॉर्मूला क्या है और कैसे कंपटीशन किया जाते हैं. ठीक है, BMI इज इक्वल टू बॉडी वेट इन kg डिवाइडेड बाय height square in meter. ठीक है, for example, suppose a person has a body weight of 75 kg and height 1.70 meter. His BMI would be BMI is equal to 75 kg उसका बॉडी वेट है डिवाइडेड बाय 1.70 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल 75 डिवाइडेड बाय 1.70 इंटू 1.70. ऐसे कैलकुलेशन करके उसका रिजल्ट क्या आते हैं 25.9. ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, जो हाइट स्क्वायर है, जो हम लोग का हाइट है उसको स्क्वायर करके जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट को डिवाइड करना है. ओके, तो उससे हम लोग का जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं, या जो रिज़ल्ट हम लोग पाते हैं उसको एक शर्ट में हम लोग जब डालते हैं तब हम पता चलते हैं कि हम लोग नॉर्मल में है, या ओवरवेट में है, या ओबेसिटी में है, या अंडरवेट में है. ठीक है, यहाँ पर BMI उस बंदे का क्या है 25.9.
तो उसको ओवरवेट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरवेट क्यों डाल रहे हैं, यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है। जैसे बिलो नॉर्मल 18.5 से नीचे जो आते हैं बिलो नॉर्मल या अंडरवेट में पाते हैं, एंड नॉर्मल जो है 18.5 टू 24.9, इसमें इसके अंदर जो बंदे आते हैं उसको नॉर्मल बोला जाते हैं। एंड ओवरवेट कितना है 25 टू 29.9, ठीक है। उसके अंदर जो लोग आते हैं उसको ओवरवेट माना जाता है। एंड ओबेसिटी 30 टू 39.9, एंड एबव 40 जो है, जो लोग एबव 40 रिजल्ट हम लोग पाते हैं उन लोगों को एक्सट्रीम ओबेसिटी माना जाता है। और यहाँ पर जो है इन द एबव एग्जाम्पल 25.9 BMI फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ओवरवेट, है कि नहीं। तो 25 टू 29.9 उसका रेंज को क्या बोल रहे हैं, ओवरवेट। तो उस बंदे का जो रिजल्ट है या उसका जो आइडियल बॉडी वेट है कि नहीं, हम लोग कैसे पता चलते हैं, ऐसे कंपटीशन करके यहाँ जो चार्ट है वहाँ पर हम लोग रिजल्ट को जब डाल देते हैं तब पता चल जाते हैं कि उसका मतलब किस रेंज में है या किस कैटेगरी में है, ठीक है। इफ़ योर BMI इज बिटवीन 18.5 टू 24.9, योर बॉडी वेट इज आइडियल और नॉर्मल, ठीक है। देयरफॉर यू हैव ए हेल्दी वेट, ठीक है। हम लोगों का जो बॉडी वेट है तो वो कितना होना चाहिए, 18 BMI का जो रिजल्ट है 18.5 टू 24.9 के अंदर रहना चाहिए। तो हम लोगों को क्या माना जाएगा, हेल्दी पर्सन या आइडियल बॉडी वेट के साथ हम लोग है, ठीक है। फ्रॉम द अबव फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एक्सेस और deficiency of fat in our body and measures can be adapted to correct it, ठीक है। तो BMI से हम लोग को पता चलते हैं हम लोग किस रेंज में है, ठीक है। तो नॉर्मल में है या ओवरवेट में है या ओबेसिटी में है या एक्सट्रीम ओबेसिटी में है या बिलो नॉर्मल में है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसे लेना है या क्या डाइट प्लान अप्लाई करना है, ठीक है। तो उससे ही BMI से ही हम लोग को पता चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ट दिखाया गया है बॉडी मास इंडेक्स चार्ट है, यहाँ देख के भी डायरेक्टली हम लोग को पता चलता है कि हम लोग किस रेंज में हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है, जो फैमिली और नेबरहुड है उन लोगों को 5 मेंबर्स तुम लोग पकड़ लो और उन लोगों का हाइट मेज़र करके और वेट को भी मेज़र करके यहाँ पर जो BMI फॉर्मूला है वहाँ पर पुट करके कैलकुलेट करके वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है रिकॉर्ड फाइल में, ठीक है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखेंगे बाकी जो रिमेनिंग है, डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। BMI हम लोग ऑलरेडी देखा, वेस्ट हिप रेशियो देखना बाकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।